वायु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 का ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 4 होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। तो ये 2022 का जो ये चारों है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। अब 2023 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी, ये चारों जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है 2023 का भी संपन्न हो चुका है। और किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसलिए 2023 के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें हमने बताया था कि पहले जो है यह ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन शुरू होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन शुरू होता है और फिर सबसे लास्ट में अमेरिकी ओपन। मतलब अ से ऑस्ट्रेलियन शुरुआत और अ से अमेरिकी समाप्त। बीच में हो गया सेकंड नंबर फ्रेंच ओपन और थर्ड में विंबलडन ओपन। तो इन चारों के बारे में हमें जानना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता, जैसे इसमें तो बनता तो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे विजेता, उप विजेता, पुरुष एकल का, महिला एकल का विजेता, उप विजेता, फिर युगल बनता है, युगल पुरुष युगल, फिर महिला युगल, फिर मिश्रित युगल, मिश्रित पुरुष युगल, मिश्रित महिला युगल। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, तो क्यों ना हम सिर्फ पुरुष और महिला एकल विजेता के बारे में ही जानें, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी जानने के बाद पता चला जो हम मूल चीज़ है वो फिर वो कन्फ्यूज करने लगते हैं, इधर से उधर मिक्सअप होने लगता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सिर्फ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, इस नाम से हम लोग इस खेल में परिचित हैं। ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉन टेनिस प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं और लगभग बहुत सारे खिताब जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का भी पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच किस देश का है? सर्बिया का है। इसी तरह महिला एकल विजेता एरिना सबलेंका, जो किस देश की है? बेलारूस की है। तो पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। उसके बाद फिर हम जानेंगे फ्रेंच ओपन 2023। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता है, फिर यही नाम हमको सुनने को नोवाक जोकोविच। कहाँ का है? सर्बिया का है। और महिला एकल में नाम फिर अलग हो जाता है, महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक। ये किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की खिलाड़ी है। फिर हम जानेंगे विंबलडन ओपन 2023। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण विंबलडन है, इससे ज़्यादा संभावना बनता है क्वेश्चन बनने का। तो विंबलडन ओपन 2023, इसके पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्काराज। ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। और महिला एकल विजेता कौन है? मार्केटा वोंद्रेसोवा। ये किस देश के हैं? चेक गणराज्य के। अमेरिकी ओपन 2023, इन तीन के बाद हम अंतिम अमेरिकी ओपन 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता फिर से कौन आ गया? नोवाक जोकोविच। किस देश का है? सर्बिया का है। और महिला एकल विजेता कौन है? कोको गॉफ। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। तो अमेरिकी ओपन 2023 ये महिला एकल विजेता किस देश की है? अमेरिका की। अमेरिकी ओपन अमेरिका की। कौन? कोको गॉफ। और इसके बाद पुरुष में आते हैं तो 2023 में हमको ज़्यादा जो है माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बस नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में और फिर लास्ट नोवाक जोकोविच अमेरिकी ओपन में भी। विंबलडन में सिर्फ कार्लोस अल्काराज अलग है। अब महिला में चारों जो है चारों अलग अलग। इस तरह से ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 का विजेता महिला और पुरुष के बारे में हमने बताया। इसे आप नोट कर लेंगे
और इन चारों को, ये चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ये चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो जिस क्रम में हमने लिखाया है, ये इसी क्रम में खेला जाता है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी ओपन। ठीक, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है, जिन्हें मेजर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा अमेरिकी ओपन कभी भी पूछ जाता है कि वो किस तरह के ग्राउंड पे है, किस तरह के कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा अमेरिकी ओपन दोनों अ से है, ऑस्ट्रेलियन अ से, अमेरिकी ओपन अ से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन कहाँ खेले जाते हैं? हार्डवुड पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन जो है कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है, बजरी मिट्टी भी कहा जाता है उसको। अभी क्वेश्चन पूछता है, वो मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। तो इस तरह से हमने जाना किस चीज़ के बारे में? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में जाना। क्या है? लॉन टेनिस का खेल है। अगर भारत में आपसे कोई पूछे कि कौन से खिलाड़ी इससे जुड़े हुए हैं, तो आप नाम सुने होंगे किसका? लिएंडर पेस का, महेश भूपति का, सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे। अभी भारत का कोई इस तरह का खिलाड़ी नहीं है जो इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर सके। ज़्यादातर मिश्रित वगैरह में, या फिर वो लोग लिएंडर पेस है, महेश भूपति है, सानिया मिर्जा है, वो सब कुछ कुछ जो है खिताब जीती है। तो वो एक दौर चलता है। अभी इस खेल में हम लोग, भारत के लोग, ये कहें कि इसमें अभी तक अपना अभी पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 का भी हमने, 2022 का भी पढ़ा था पिछले क्लास में, और 2023 का भी हमने पढ़ा। और इसके बाद और जो खेल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं फिर अभी आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल का जो क्रम है 2023 में, जो इस साल जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, वो क्रम के दृष्टिकोण से 37वां राष्ट्रीय खेल है जो इस वर्ष हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। और नेक्स्ट इसी तरह 2024 में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, वो हो जाएगा 38वां। वो कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। और उसके बाद फिर 39वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। तो इस तरह से एक जो इस साल वाला गोवा में, और फिर नेक्स्ट जो है दो, वो भी जो है स्थल जो है, आयोजन स्थल, वो क्लियर हो चुका है और उसके बारे में हमें याद रखना है। फिर राष्ट्रीय खेल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है 19वां एशियाई खेल। एशियाई खेल जो एशिया महादेश है उसके अंतर्गत जो आने वाले देश हैं, उनमें वो देश सभी मिलकर एशियाई खेल का आयोजन करते हैं। और यह 19वां, यह क्रम के दृष्टिकोण से कौन सा था? 19वां था। और ये आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ, चीन के हांगझोउ शहर में, चीन के हांगझोउ शहर में। अब इस एशियाई खेल में आयोजन स्थल जो चीन, जहाँ मेजबान देश चीन था, वही देश प्रथम स्थान में आया। प्रथम स्थान पे कौन सा देश? चीन। द्वितीय स्थान पे जापान, और तृतीय स्थान पे कोरिया। भारत का क्या स्थान रहा? भारत का स्थान हम बेहतर मान सकते हैं 4th नंबर पे, चौथा स्थान भारत का रहा। सबसे बड़ी बात कि इसने इन्होंने उपलब्धि हासिल की कुल पदक के 107। तो गोल्ड इसने प्राप्त किया कितना? भारत ने 28। और सिल्वर मेडल कितना मिला? 38 मिला, 28 38। और कांस्य पदक 41। कुल मिलाकर कुल पदक 107 हुए। तो यह एशियाई खेल में भारत का यह बेहतर प्रदर्शन माना जा सकता है। इसमें एथलेटिक्स वगैरह जो है, और बहुत सारे खेल जो शामिल होते हैं। और कहा जाता है कि एथलेटिक्स में भारत कमजोर था, लेकिन था, अब जो है वो प्रगति कर रहा है, इसमें भी बेहतर कर रहा है। इसलिए यह 4th पोजीशन पे एशिया महादेश में आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद हम आएंगे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये अपने देश के अंतर्गत ही किसी राज्य में आयोजित होता है। यूथ गेम्स, युवाओं का खेल। तो ये कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। यह 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और इसमें पहला स्थान रहा महाराष्ट्र का। कुल पदक महाराष्ट्र ने कितना जीता?
61। फिर इसमें सेकंड पोजीशन किसका रहा? हरियाणा का। उसने कितना जीता कुल पदक? 128। और तीसरा स्थान किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने कितना पदक जीता है? 96 पदक जीता है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन स्थल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP। बता सकते हैं अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है किन किन राज्यों में हुआ है? 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, और उससे अलग हुआ कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। उसके बाद राजस्थान है, तेलंगाना है, और एक मिजोरम है। एक चले जाइए पूर्वोत्तर भारत मिजोरम, एक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, और फिर राजस्थान, और उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जो अलग। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का, और तीसरा मध्य प्रदेश का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं गेम्स में। फीफा महिला विश्व कप 2023 यह किस देश में आयोजित हुआ था? यह फुटबॉल, फीफा फुटबॉल का एक संगठन है, जैसे ICC क्रिकेट का है इसी तरह। तो इसका मेजबान देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया। और यह कैमा था विश्व कप, महिला विश्व कप 9वां था, यह 9वां महिला विश्व कप था। इसमें विजेता स्पेन हुआ, जो कि इन 9 में पहली बार जीता है। 9 जो आयोजित हुआ फीफा महिला विश्व कप, उसमें स्पेन पहली बार विजेता बना है, और उप विजेता इंग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे हम लोग पुरुषों का होता है जैसे IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह महिलाओं का WPL और विमेंस प्रीमियर लीग। तो यह इसका पहला ही आयोजन था, प्रथम महिला प्रीमियर लीग का कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। यह पहला संस्करण था WPL का, और इसमें विजेता मुंबई इंडियंस टीम, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी कप्तान है। और इसमें उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी मैग लैनिंग्स, विदेशी खिलाड़ी। तो जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग में 4 विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, इसी तरह महिलाओं में भी सेम प्रोसेस। और इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन है? मैग लैनिंग्स है। फिर वो 2-3 टॉपिक हैं जो मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूँ। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसका आयोजन भारत में ही हुआ। और इसके टाइटल प्रायोजक जो थे वो टाटा थे। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और उप विजेता गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस ने 2022 का खिताब जीता था, इस बार भी वो फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में वो चेन्नई सुपर किंग्स से हार गया। तो इस 16वां इंडियन प्रीमियर लीग का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बना, जो कि 5 बार, ये 5वीं बार वो खिताब उसने जीता। एशिया कप 2023, क्रिकेट का एशिया कप 2023, क्रिकेट का एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान एवं श्रीलंका में हुआ। दोनों एशियाई देश दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। इसके विजेता कौन बने? भारत, और उप विजेता श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता।
इसमें मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव बने और मैन ऑफ द मैच, फाइनल का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। दोनों बॉलर ही थे, ये स्पिन बॉलर और ये मीडियम फास्ट बॉलर। सो नेक्स्ट टॉपिक है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023। जो क्रिकेट से संबंधित जो है विजडन पुरस्कार जो देती है, अवार्ड जो देती है, तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। कहाँ? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। और विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर खिताब किसे मिला? सूरज कुमार यादव को। किस देश के खिलाड़ी हैं? भारत के हैं। और वर्तमान में अभी वो T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। और ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का है, ये श्री शरद कमल अचंत जो कि किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को हम लोग कुछ सालों पहले किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसे हम जानते थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद इस साल जो 2023 में हमारे यहाँ जो आयोजित हुआ था क्रिकेट का 13वां संस्करण, क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ। इसमें कुल शामिल देशों की संख्या, आईसीसी से मान्यता प्राप्त कुल 10 देश इस टूर्नामेंट में शामिल हुए विश्व कप क्रिकेट में। और इसमें विजेता किसने बना? आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत एक भी मैच नहीं हारा और फाइनल में जाकर वह ऑस्ट्रेलिया से हार गया। छठ का दिन था वो, और हम लोग का क्या कहें, काफ़ी निराशा हुई कि पूरी उम्मीद में थे कि चलो भारत इस बार तीसरी बार क्रिकेट का विश्व कप जीतेगा। इससे पहले 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था, उसका 2011 ईस्वी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और 2011 का जो हुआ था क्रिकेट विश्व कप वो भारत में ही आयोजित हुआ था। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि वो पहली बार था जब कोई मेजबान देश उस खिताब को जीता था। तो इस बार भी हम लोग यह उम्मीद में थे कि एक तो भारत में हो रहा है और भारत काफ़ी मजबूत टीम में है इस समय, वर्तमान समय में, और ऐसा उन्होंने दिखाया भी। लीग मैच जितने हुए सारे मैच सेमीफाइनल वगैरह सारा जीत कर फाइनल में पहुंचे और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार यह खिताब जीता है? 6 बार यह खिताब जीता। उप विजेता हुआ भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, स्वाभाविक बात है कि भारत फाइनल तक गई और एक भी मैच नहीं हारी थी फाइनल से पहले। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके पूरे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कौन हुए? विराट कोहली हुए। और फाइनल मैच में जो जबरदस्त बैटिंग जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की वो खिलाड़ी था ट्रेविस हेड, और इसीलिए ट्रेविस हेड को फाइनल का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला। तो पूरे सीरीज में फिर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, उन्होंने कितना रन बनाया? 765 रन बनाया, सभी खिलाड़ियों से अधिक। और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने ली। और क्रिकेट इस बार का जो है क्रिकेट विश्व कप का जो विजेता का जो राशि, जो देश ऑस्ट्रेलिया ने जैसे विश्व कप क्रिकेट जीता, तो उसको पुरस्कार स्वरूप 33.3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। और उपविजेता यानी भारत को 16.7 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। और इसी क्रम में एक और हम बता दे रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद का जो खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि वो कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए। 2-3 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से बनते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। यह 23वां पुरस्कार था जिसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर,
लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को मिला। और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सेली एंड फ्रेजर प्रिंस जमैका। लियोनेल मेसी को तो हम आप सभी जानते होंगे, वो फुटबॉल का बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी, पॉपुलर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है। और इसके बाद बैलन डी और पुरस्कार 2023 ईस्वी में जो दिया जाता है, तो बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को मिला। उसका नाम है वही लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना का फुटबॉलर। और बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला कौन बनी? एटाना बोनमार्टी। कहाँ की है वो? स्पेन की है। तो हम समझते हैं कि इस तरह से हमने स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट अफेयर्स बनता है वो मुख्य उसे हमने आपको बताया। और हम चाहते हैं कि इसे आप याद रखें और इससे अधिक एग्ज़ाम्स में के लिए यह बेहतर तैयारी के रूप में होगी। और फिर मैं आपको कहना चाहूँगा एक बार कि हमारा जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।